हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी अक्सर ट्रांसपोर्टेशन और नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, जहाँ पर भी कुछ न्यू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्रीज़ के बारे में के साथ मिलकर बनाता है तो वो चीज़ हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तीनों साथ में मिलकर एक सिंगल कॉरिडोर बना रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन से टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ तो जो रिसेंटली 18th G20 समिट जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड हुआ है, वहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को प्रोजेक्ट किया गया है, जहाँ पर यह बोला गया है कि भारत मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से होते हुए यूरोप के साथ एक सिंगल कॉरिडोर बनाएगा। ये पर्टिकुलर जो कॉरिडोर है ये एक लार्जर ग्रुपिंग का पार्ट है जिसका नेम है PGII। सिंपल वर्ड्स में इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी हो रहा है, जिसका मेन एम ये है कि जो लो इनकम कंट्रीज और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उन इनकम कंट्रीज़ में यानी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रा को बनाना है। तो इंफ्रा को बनाने के लिए हेल्प दी जाएगी, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाएंगी, फंडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो ये एक पार्टनरशिप है ग्लोबल लेवल पर और इसी के अंदर, इसी पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तीनों साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इंडिया का मिडल ईस्ट के साथ और फिर वहाँ से यूरोप के साथ जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन रहा है, ये रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज तीनों के साथ कनेक्टेड होगा। पर ध्यान रखिएगा इसके अंदर एयरवेज कनेक्टेड नहीं है। जब भी हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हम रोड बिल्डिंग की बात करते हैं, हम रेलवे लाइंस बिछाने की बात करते हैं, हम शिप बिल्डिंग की बात करते हैं, हम एयरवेज की बात नहीं करते हैं, बिकॉज एयरवे की कनेक्टिविटी तो वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। सो यहाँ पर जो प्रपोज्ड इंडिया, मिडल ईस्टर्न और यूरोप की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर रेलवेज को रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, शिपवेज जितने भी है उनको रेलवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी प्लेन एरियाज़ है वहाँ पर रोडवेज़ का जो बेसिकली रोडवेज़ हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, रोड का जो ट्रांसपोर्ट रूट्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यहाँ पर दो मेन कॉरिडोर्स है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे। पहले का नाम है ईस्टर्न कॉरिडोर, दूसरे का नाम है नॉर्दर्न कॉरिडोर। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो बेसिकली भारत को अरेबियन गल्फ कंट्री के साथ जोड़ेगा। देखिए ये इंडिया है, इंडिया को बेसिकली ये अरब कंट्रीज़ हैं इसके साथ जोड़ेगा, इसे कहते हैं ईस्टर्न प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रहेगा ईस्टर्न प्रोजेक्ट और इसके बाद जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर यूरोप के साथ कनेक्ट करेंगे, उसे कहा जाएगा नॉर्थर्न प्रोजेक्ट। सो दो कॉरिडोर्स से मिलकर ये पर्टिकुलर लार्जेस्ट कॉरिडोर बना हुआ है जिसका नाम है ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्थर्न कॉरिडोर। इन सारे के सारे रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज के अलावा इसके अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी केबल भी बनाया जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किया जाएगा भारत से गल्फ कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज़ तक। इसके अलावा एक हाइड्रोजन की पाइपलाइन भी बनाई जा रही है और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी बनाया जा रहा है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन रूट ना होकर के ये फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ये वाला कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ इंडियन, मिडल ईस्टर्न और यूरोप कॉरिडोर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ तक समझ आ रही है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने IMEC को साइन किया हुआ है, तो देखिए इंडिया तो है ही ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट मेंबर है। इसके अलावा जो यूरोप के साइड की कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका भी आता है, राइट। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी आता है, इटली भी आती है, फ्रांस भी आती है, जर्मनी भी आती है। और जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उसमें सऊदी अरेबिया है और UAE है। सो आई होप आप समझ गए। देखिए इंडिया तो है, इंडिया के अलावा जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें सऊदी अरेबिया और UAE है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ यानी कि जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है उसमें अमेरिका, USA खुद है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो इन सारी की सारी कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड करेगा और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगा बनाने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्री के कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में। सबसे पहली बात, इंडिया से कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो यहाँ पर कनेक्ट किए जाएंगे। पहला है मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा कांदला पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है, और तीसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। ये तीन पोर्ट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से बेसिकली कनेक्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ से कौन कौन सी पोर्ट्स कनेक्ट किए जाएंगे, तो देखिए फुजायरा, जबल अली और अबू धाबी, ये तीनों ही जो पोर्ट्स हैं वो UAE के पोर्ट्स हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है उसके तीनों पोर्ट्स हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे।
और सऊदी अरेबिया की टोटल 2 पोर्ट्स हैं, जिसका नाम है दमम और रास अल खैर। सो दमम पोर्ट और रास अल खैर पोर्ट सऊदी अरेबिया के हैं। इसके अलावा फुजायरा, जबल अली और अबू धाबी ये तीनों ही यूएई के पोर्ट्स हैं। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रेलवे लाइन भी कनेक्ट की जाएगी फुजायरा पोर्ट जो कि यूएई से है, वहाँ से लेकर हाइफा पोर्ट तक। हाइफा कहाँ पर है? हाइफा बेसिकली इजराइल का पार्ट है। तो फुजायरा पोर्ट से लेकर के हाइफा पोर्ट तक एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजिली हो सके। इसके अलावा देखिए, ये जो रेलवे लाइन है, एक तो फुजायरा पोर्ट यानी कि यूएई से स्टार्ट होगी और इजराइल में हाइफा पोर्ट तक जाएगी, बट ये बीच में सऊदी अरेबिया और जो जॉर्डन है, जॉर्डन के बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पर, गुफायत और हराद। ये सारे के सारे पोर्ट से यहाँ पर कनेक्ट होकर जाएगा। तो ये रेलवे लाइन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना सेंटर रखने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में, राइट। सो रोडवेज के साथ रेलवेज भी, रेलवेज के साथ वाटरवेज भी, ये तीनों ही चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया, हाइफा पोर्ट जो है वो इजराइल का पार्ट है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा यूरोप पे भी कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट किए जाएंगे। जैसे कि ग्रीस में एक पायरस पोर्ट है, ठीक है, पायरस पोर्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इटली का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर एक मसीना पोर्ट है। मसीना पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता है। इसके अलावा फ्रांस में एक मार्सिली पोर्ट है, ये भी इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ। मतलब इंडिया को अगर कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करना हो यूरोप को, तो बहुत ही आसानी से मिडल ईस्ट तक और मिडल ईस्ट से यूरोप तक हम उस सामान को पहुंचा सके। बेसिकली जो लार्जर और जो बल्कियर सामान होता है, जो भारी सामान होता है, उसको अक्सर शिप के रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ना कि एयर के रास्ते से। एंड दैट इज़ वाई जो शिप का रास्ता होता है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो एफिशिएंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर न्यू पोर्ट्स होंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे लोगों को नौकरी मिलेगी, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक यूनिटी होगी इन सारे रीजन्स की। अब देखिए, इतने सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अगर बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ अपना ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो इंडिया के साथ अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करेगा। इंडिया और मिडिल ईस्ट दोनों ही मिलकर यूरोप के साथ अपने ट्रेड को इंक्रीज़ करेंगे। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक लेवल पे भी एक यूनिटी देखी जाएगी इन सारी कंट्रीज़ के अंदर। और इसके अलावा बिकॉज ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब कि इसके अंदर जो फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो फॉसिल फ्यूल्स ना होकर के बेसिकली रेन्यूएबल फ्यूल्स हुआ करेंगे, रेन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो भी कम से कम होगा। इसके अलावा ये एक इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा मौका है एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्टर्न कंट्री के लिए। ये तीनों ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पर वो कनेक्ट हो पाएंगे ट्रेड के लेवल पे भी, इकोनॉमी के लेवल पे भी, पॉलिटिक्स के लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी, राइट। इस तरीके से बेसिकली डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन होगा इन सारे ही रीजन्स का। सो ये थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में आप मेंशन कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।